नमस्कार सभी को। हम लोग जो हैं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जेएलएमसीएच भागलपुर के। ये वीडियो जो है वो बन रहा है इसलिए क्योंकि देखो अभी जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया था उसमें जीएनएम की तरफ से कुछ केस किया गया है और गलत गलत अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही है कुछ कुछ वीडियोस बना के। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं हमारे बीच जो कि गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत गलत वीडियोस बना रहे हैं जो इसका कोई बेस नहीं है। तो हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। तो बारी बारी करके सब लोग हम लोग कुछ टॉपिक्स रखे हैं उस पर बात करेंगे, कुछ जो जो कंक्लूज़न निकलेगा उसके बारे में फिर बात करेंगे। जो सबसे पहले हमारे जो विकास बॉस है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएनएम और वर्सेस बीएससी के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। जीएनएम में कितने साल का कोर्स होता है और बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है। और अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली एक वैकेंसी आई हुई थी जो स्टाफ नर्स के पोस्ट पे बिहार में आई थी। 11,300 कुछ पोस्ट पे आई हुई थी वैकेंसी, और इससे रिलेटेड हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। और आपको हम बता दें कि पिछले 5 वर्ष के बाद ये परमानेंट वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स का। कुछ लोग जो है कोर्ट में जाकर के बीएससी नर्सिंग के अगेंस्ट में कि बीएससी नर्सिंग को हटाया जाए और जीएनएम को इंक्लूड किया जाए। मेनली दोनों का दोनों नर्स ही हैं, दोनों का सिलेबस एक ही है। फिर भी जाकर के जीएनएम वालों जिन लोगों ने बिहार में कहीं प्राइवेट क्लिनिक में जाकर के काम करते हुए कहीं से डिग्री उठा के ला लिए, एमपी से 1 लाख 2 लाख में डिग्री उठा करके ला लिए, मेनली वही लोग जाकर के पटना हाई कोर्ट में केस कर दिए। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अभिषेक बॉस कुछ बोलेंगे इसके ऊपर। तो मेनली जो जीएनएम वाले हैं वो कह रहे हैं कि बीएससी को इससे हटा देना चाहिए। ठीक है, मेनली इन लोग का यही पॉइंट है। वहाँ पे उन लोग चैलेंज भी किए हैं तो वही बोल रहे हैं कि जीएनएम को रखना चाहिए और बीएससी को हटा देना चाहिए। अब ऐसा क्या है, क्यों बीएससी को हटा देना चाहिए? तो हम लोग के हिसाब से बीएससी को नहीं हटाना चाहिए। ऐसे हमारा जो राज्य सरकार है वो भी ये बोला है कि हम लोग बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधा है उसके लिए हम लोग बीएससी को डाल रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जीएनएम के बाद बीएससी कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इसीलिए किया गया है ताकि कि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको बेहतर किया जा सके। अब इसमें कुछ हमारे जीएनएम के साथी लोग थे वो बोल रहे थे कि एमबीबीएस को क्यों नहीं इंक्लूड कर देते हैं। तो भाई तुम लोग पास इतना दिमाग भी नहीं है कि जो जीएनएम और बीएससी है दोनों नर्स के कैडर में आते हैं और जो एमबीबीएस है वो डॉक्टर के कैडर में आते हैं। तो कहाँ से कोई डॉक्टर आके बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो नर्स का कैडर है उसमें आके काम करेगा? अरे भाई ऐसे भी समझ जाओ, अगर मान लीजिए बीएससी अभी हाल फिलहाल में ट्यूटर का वैकेंसी आई हुई थी, ट्यूटर का एग्जाम बीएससी वाले दिए थे, क्या एमएससी नर्सिंग वाले नहीं दिए थे? क्या हम लोग जाके केस कर दिए कि एमएससी वाले क्यों भर रहे हैं? अब इस चीज़ के लिए जाके केस कर देंगे कि एमएससी वाले क्यों भर रहे हैं? भाई ये कौन है? जब आपको दे दिया गया सिलेबस, ये इन सिलेबस से पूछा जाएगा तो आप जाके केस कर दे रहे हो एमएससी वाले क्यों भर रहे हैं। हमको तो उस बात की तकलीफ नहीं है कि एमएससी नर्सिंग वाले क्यों भर दिए, लेकिन आपको इस बात की क्यों तकलीफ हो रही है मेरे भाई कि बीएससी वाले को क्यों इंक्लूड कर दिया गया? पहले ही आपको सिलेबस जारी कर दिया गया था, बावजूद आपको तकलीफ क्यों, किस बात की हो रही है? और आपके सिलेबस से नहीं रहेगा तब ना, सारा आपके सिलेबस से है। और जाकर के आईएनसी का सिलेबस उठा करके देख लीजिए, मैनेजमेंट भी पढ़ना है और रिसर्च भी पढ़ना है। और यूट्यूब पे आकर के 2-4 लड़के हैं कि जो कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट के नाम पे है कि रुपया ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, जो जीएनएम पास आउट हो गई है, जो गवर्नमेंट से जीएनएम हमारी बहाना की हुई है, जो जीएनएम की हुई है वो पास आउट हो चुकी है, वो पास भी की है जीएनएम में, अच्छे मार्क्स भी ले आए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, स्टे लगाने के लिए सोच रहे हैं। कौन स्टे लगाने के लिए सोच रहे हैं? तो वो लोग जो पास भी नहीं कर पाए हैं, वो लोग स्टे लगाने के लिए कोर्ट में 4 से 5 वकील को रखने जा रहे हैं। और इसमें करियर किसका बर्बाद होगा? इसमें करियर केवल और केवल वह व्यक्ति का बर्बाद होगा जो बिहार से जो जीएनएम किए हुए, लोन लेकर के किए हुए, उसका करियर बर्बाद होगा। ना कि भोपाल में करने वाले 1 लाख 2 लाख में डिग्री ले आए हैं उसका बर्बाद होगा। वो तो अपना जॉब करते हुए 1 से 2 लाख रुपया में जाकर डिग्री खरीद लाया है, वो पास तो हुआ नहीं। किसी तरह के स्टे लगा दो, किसी तरह को रुकवा दो, किसी तरह से भाई केस में फंसा दो, मैटर को खिंचाते रहेगा, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग बिहार से जीएनएम या बीएससी किए हुए हैं, 4 लाख रुपया लोन लेकर के पढ़े हुए हैं,
दिक्कत तो उसको है ना जी। आप तो केस कर दिए, फंसा दिए, और जो लड़का लड़कियां पास हुई है वो तो क्या करेगा? अगर एक मंथ भी डिले होता है तो 60-70 हज़ार रुपया, 60 से 70 हज़ार रुपया किसी व्यक्ति का नहीं आएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और आप लोग आए दिन आकर के यूट्यूब पे अनाप शनाप स्टे लगा देंगे, रोक देंगे, जीएनएम हार रहा है, जीत रहा है, बीएससी को हटा देंगे, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई कोई तथ्य का बात बोलिए, क्यों हटा रहे हैं? तो कुछ पता नहीं क्यों हटा रहे हैं इसलिए कि वो हटेगा तो हमको मिल जाएगा सीट। अरे यार पढ़ना लिखना है नहीं, सीट मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा सीट। ऐसे ही वैकेंसी बिहार में कम आते हैं, बिहार में वैकेंसी एक ना के बराबर आते हैं। 5 साल के बाद वैकेंसी आया हुआ है, उसमें भी जाकर के लगा दो स्टे, 4 साल का फिर उसमें स्टे लगा दो। लास्ट 19 में आया था वैकेंसी, लास्ट 19 में एएनएम का हाल फिलहाल में वैकेंसी आई हुई थी, आप लोग जान ही रहे हैं। एएनएम के वैकेंसी आई हुई थी, 30 साल स्टे सब लगा करके, स्टे वगैरह सब लगा करके है कि 2 साल के बाद निकला है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ते रह जाइएगा। और आप लोगों से यही नर्म निवेदन है कि कृपया करके बच्चों को जो जीएनएम पास आउट हो गए उसको कम से कम जॉब लेने दीजिए, और जो सीट बचेगा उसमें है कि आप लोग अप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करके। पढ़ना लिखना है नहीं, जाके केस कर देना है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है, जीएनएम वाले कहते हैं कि हम लोग को किसी भी चीज़ में मौका नहीं दिया जाता है और बीएससी वालों को ज़्यादा मौका दिया जाता है। तो ऐसा बात नहीं है। अभी जो ट्यूटर का वैकेंसी आया है, चाहे सीएचओ का जो वैकेंसी आया, तो सीएचओ में जीएनएम भी एलिजिबल है, और सीसीएस का सर्टिफिकेट उन लोग को भी चाहिए और हम लोग को भी चाहिए। ठीक है, दोनों को सीसीएस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कहाँ से तुम लोग कहते हो भाई कि तुम लोग के साथ मतलब बराबरी नहीं हो रहा है? तुम लोग से भी मांगा जा रहा है, हम लोग से भी मांगा जा रहा है। दूसरा है, आप लोग पास पोस्ट बेसिक करने का ऑप्शन है। पोस्ट बेसिक करके आप लोग डायरेक्ट ट्यूटर का फॉर्म भर सकते हैं। और बात किया जाए कि दूसरा स्टेट जो और दूसरा स्टेट है, सम भी जीएनएम और बीएससी को बराबर माना गया है। अगर बात किया जाए आरआरबी का, तो आरआरबी में भी जीएनएम और बीएससी दोनों को बराबर माना जा रहा है। तो वहाँ पे तो आप लोग कुछ नहीं बोलने जाते हैं। और बात वहाँ से तो छोड़िए, आप लोग एम्स में थोड़ा जाके देखिए, एम्स में तो 2 साल का आप लोग से एक्सपीरियंस मांग लिया जा रहा है। हम लोग तो कम से कम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग से लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं। हाँ, लोग भी बोल सकते हैं हाँ, जीएनएम गलत है, यहाँ से जीएनएम को भी एक्सपीरियंस, हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से नहीं कहिए कि बीएससी को हटा देना चाहिए तो भगा देना चाहिए। भाई हम भी बिहार के स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो केस किए थे वो अपोजिशन में जाके, अभी जो सरकार की तरफ से जो अभी फाइल हुआ है जो केस, तो उसमें हम लोग जो है तो वो राजस्थान के नहीं हैं, कुछ हैं का 2 टीटू सर है, इंजीनियर टीटू सर लोग बोल रहे हैं वीडियो बनाकर कि राजस्थान वाला लोग पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो राजस्थान वाले लोग पैसा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से जो बीसीसी का एग्ज़ाम निकाल कर रैंक ला कर यहाँ आके बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं ना, किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और यहाँ पे अच्छे मार्क्सों से जाके क्वालिफाई किए हैं, बीटीएससी के लिए दिन रात एक किए हैं, वो लड़के केस किए हैं। उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जो गवर्नमेंट से की है, जो कि अच्छे मार्क्स से 60-60 नंबर ला के, हमारी बहुत दोस्त लोग हैं जो जीएनएम के जो क्वालिफाई किए हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके साथ नहीं हो रहा है जो कि बिना पढ़े हुए सोचे कि जैसे हर एक साल नंबर बेसिस पे जॉब हो जाता है कि 90% आया हुआ है और जॉब हो जा रहा है। तो उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि 20 नंबर लाए हैं और बात करते हैं कि 12 नंबर मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में और हम लोग को हो जाएगा नौकरी। तो ऐसा नहीं है। 70,000 का नौकरी सरकार ऐसी किसी के हाथ में नहीं दे देगी। और दूसरा बात है कि जो 32 नंबर लाने वाला, जो 30 नंबर लाने वाला है, वो कभी उस तरह का केयर नहीं दे सकता है जो एक 70 नंबर लाने वाला आदमी दे सकता है। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, चाहे वो जीएनएम गवर्नमेंट से किया हो, चाहे बीएससी नर्सिंग किया हो, अगर वो एक अच्छा नंबर ला रहा है तो उसको रखने का सरकार कोशिश करता है। ये नहीं कि जो कुछ जानता नहीं है, जो कि एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, दिन भर नेतई कर रहा है, जाके हाई कोर्ट के आगे चिल्लाने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। यहाँ लोग लाइब्रेरी में अब कितना घंटा पढ़ा है तब जाके नंबर आया है। तो और आप लोग हैं कि सोच रहे हैं कि आराम से नौकरी हो जाए आप लोग का, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग फाइट करेंगे। और आप लोग को जो लग रहा है हल्का में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग जीत रहे हैं। आपको भी पता है कि आप लोग हार रहे हैं, लेकिन आप लोग झूठ मूठ का दिलासा दिलाते रहिए और लोगों से फंडिंग लेते रहिए। फंडिंग के अलावा और कुछ इकट्ठा नहीं कर पाइएगा। और कुछ जो है बड़बोले बनते हैं, वो उनका कोई रिलेशन नहीं है बीएससी नर्सिंग से। इंजीनियरिंग कर लिए हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं हुआ, फिर जाके लॉ स्टूडेंट बन जा रहे हैं और फिर आके कह रहे हैं कि हम बीएससी नर्सिंग का क्या करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग का बात रखेंगे। भाई तुम अपना बात तो रख लो। नहीं, तुम अपने जिंदगी में कुछ कर लो। यहाँ दूसरे के कैडर में क्यों घुस रहे हो? ना, वो जीएनएम भी किया है
वो क्या हुआ, उन्होंने बीटेक किया होगा, जो लड़का है हाँ। बीटेक किया हुआ, भोपाल से 2 लाख 1 लाख रुपया में नॉन आईएनसी से ले लिया। अब जैसे ही ये क्लियर होगा, ये केस मामला क्लियर होगा, वो इस चीज के लिए लड़ेगा नॉन आईएनसी वाला को दिया जाए, वो भी केस भी पेंडिंग में। तो बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो बिना आईएनसी वाले कॉलेज से कर लिया जीएनएम, वो तो फंस गया मैटर, यहां तो मांग दिया आईएनसी, बिना आईएनसी वाला को तो एंट्री दे नहीं रहे सरकार। तो अब यूट्यूबर आकर के यहां पर ज्ञान दे रहा है, बिना आईएनसी वाले को भी दिया जाए, कैसे नहीं देंगे, तो केस कर देंगे, रोक देंगे। भाई इस तरह से है कि मत फंसाओ मेरे भाई, जो निकल रहा है, जो सरकार का नियमावली बना दिया गया है, उस नियम को फॉलो करते हुए जिसको जॉब मिल रहा है लेने दो। इन फ्यूचर है जो क्वालिफाई किए हैं, इन फ्यूचर है क्या कि जो सीट वैकेंट रहेगी उसके ऊपर आप हल्ला बोल करके आप सरकार से वैकेंसी फिर से निकलवाइएगा, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करके जा सकते हैं। 5 साल में तो वैकेंसी आती है 5 साल में। ये सब है कि कहानी बना करके केस लेके चल जाओ, कोर्ट में चले जाओ, अबे साले ने तन केस लेके चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, यार गजब करते हो तुम लोग भी जी। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स का, तो उसमें बीएससी नर्सिंग को अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन जैसे हम बिहार में जो भी वैकेंसी आता है, जैसे एएनएम नाम से वैकेंसी आता है, तो एएनएम नाम से आया वैकेंसी कि एएनएम का वैकेंसी आया है, तो सिर्फ एएनएम भरता है। लेकिन अभी जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, ना कि जीएनएम के नाम से वैकेंसी है। ये तो स्टाफ नर्स तो कोई बन सकता है, बीएससी नर्सिंग भी रजिस्टर्ड नर्स है, और जो जीएनएम भी किया है वो भी रजिस्टर्ड नर्स बनता है। तो जब स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया है तो उसमें दोनों एलिजिबल है, चाहे वो बीएससी हो या फिर जीएनएम हो, या सिर्फ जीएनएम नाम से आता वैकेंसी तब ना सिर्फ जीएनएम होता है। ये तो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स दोनों हो सकते हैं। तो कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए? और जीएनएम सब का हाल देख ही रहे हैं, जो प्राइवेट से पढ़ा है कुछ आता नहीं है, नेतागिरी झाड़ने आ गया है सब। और यहाँ बिहार के बच्चों को जो कि जेन्युइन गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, जेन्युइन मेहनत किया है, बहुत सारे हम लोग से जो हम लोग भी पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ाए हैं, और दोस्त सब भी है जो जीएनएम स्टूडेंट, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स लाई हैं वो सब। लेकिन वो लोग भी टेंशन में है कि ये क्या कर रहा है फालतू का केस करके। वो लोग का भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स है, 60+ मार्क्स आए हुए हैं वो सब का भी, लेकिन ये आप लोगों का बेवकूफ़ी के चलते मेरे भाई से दिक्कत हो रहा है। जो किया है केस मुकदमा ना, वो बाहर से किया, एमपी से किया हुआ लड़का जो है 30 नंबर वो पास आउट नहीं हुआ, 30 नंबर भी नहीं आ पा रहा उन लोगों से। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए, एमपी से 1 लाख 2 लाख में डिग्री खरीद के लेके चलाया, वो जाके केस कर दिया। और मैटर फंसा किसका? तो जो लड़का यहाँ पे, जो लड़कियां यहाँ पे है कि मैंने लोन लेकर के पढ़ाई किया, उसके मैटर मेनली जो यहाँ पे हुआ है क्या कि देखिए 3 धड़ा बटा हुआ है। पहला जो है उस जीएनएम का है जो कि क्वालिफाई भी नहीं किया है, ठीक है, जिसका मार्क्स 32 जो अपने कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक क्राइटेरिया वाला वो है जो कि चाह रहा है कि ये क्या हो, वैकेंसी रद्द हो जाए, चाहे स्टे लग जाए या बीएससी को हटा दिया जाए, ताकि कि यहाँ पे कटअप बहुत कम चल जाए। लेकिन भाई तो अपने कैटेगरी में तो क्वालिफाई नहीं किए, इतना भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिल जाएगा, तुम अपने जो कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर पाओ। दूसरा धरा है जो कि अभी पास आउट नहीं हुआ है, या हो सके कि जिसको कि डिग्री मिला था लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, तो ये लोग चाह रहा है कि वैकेंसी रद्द हो जाए और फिर से वैकेंसी निकले। और तीसरा धरा है जो कि बीएससी और जीएनएम जो कि क्वालिफाई किए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो कि चाह रहे कि ये वैकेंसी आराम से स्मूथली जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, वोटिंग होने से पहले, ताकि कि लोग जाके ज्वाइन कर सके। तो 3 धारा में बता हुआ है। और ये मेनली जो फंडिंग कर रहा है ना, वही लोग कर रहा है ना जीएनएम में, जो कि क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, वो लोग मेनली इसके चक्कर में लगा हुआ है। और हम लोग की बात आप लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। नहीं, हमारा कहना है, इसको आज याद आ रहा है कि बीएससी मेरे साथ में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले आपको बता दे रहे, एनएचएम का वैकेंसी 2021 में आई हुई थी, उसमें जीएनएम और बीएससी दोनों थे, उसमें तो आप कुछ नहीं बोले। और अचानक से आपको याद आ रहा है कि बीएससी वाले सागर हैं और हम नदी हैं। वाह रे वाह, बीएससी वाले टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, स्टूडेंट की तरह रहो ना जी, जाके केस करने पहुंच जा रहे हो बीएससी के गेस्ट में। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के तो मैनर नहीं है। स्टूडेंट बोलते हो, लेकिन स्टूडेंट वाला कोई मैनर नहीं है। आ जाते हो यूट्यूब पर अनाप शनाप बकने के लिए। एक और मुद्दा है सिलेबस का। उनके तरफ से ये भी आ रहा है कि सिलेबस जो है वो जीएनएम के अकॉर्डिंग नहीं है।
तो उनके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि जीएनएम का सिलेबस एक बार सही से देख ले, देखा ही नहीं, क्योंकि आज तक किताब खोला ही नहीं है, कॉलेज का मुंह नहीं आज देखा तक है, किताब खोला ही नहीं है, पास हुआ है। सब तो डिग्री बस खरीदा हुआ है। अरे भाई जो भी पास हुआ डिक्टेशन किया जाता है, एमपी का हाल हम बता दे रहे हैं आपको, हर एक कॉलेज का बता दे रहे हैं, वहां डिक्टेशन किया जाता है, बुक पढ़ा जाता है और बच्चे लिखते हैं। उस हिसाब से पास करने वाला बच्चा क्या आपको लगता है यहाँ क्वालिफाई कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बीटीएससी को गुमराह किया जा रहा है, बीटीएससी का क्वेश्चन पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये सिलेबस से नहीं है, तुम कभी सिलेबस जिंदगी में देखे नहीं, आज तक वो लोग आईएनसी का सिलेबस खोल के नहीं देखे होंगे। उनको उनका कहना है रिसर्च नहीं है, उनका कहना है नर्सिंग एजुकेशन नहीं है, अभी तक वो सिलेबस देखा ही नहीं है। जाके इंटर्नशिप का जीएनएम का सिलेबस देखो एक बार पहले। अगर तुमको ये पता नहीं है सिलेबस में क्या है तो आ जाओ, तुम लोग को हम पढ़ा देते हैं। अगर तुम लोग को पता नहीं है, रिसर्च भी है मैनेजमेंट में, तो आओ तुमको अच्छे से सिलेबस दिखाते हैं अच्छे से और उसको पढ़ाएंगे भी। और ये भी तो बात है, सिलेबस तो आज नहीं बीटीएससी अपलोड की, एग्जाम से एक दिन पहले तो नहीं अपलोड की, बहुत पहले से अपलोड कर रखी है। उनको इतना ही कंसर्न था सिलेबस देखना ही, मतलब उनको पता था कि सिलेबस नहीं है जीएनएम का, पहले करना चाहिए था कुछ। और बीटीएससी पहले ही सजेशन मांगी थी, नियमावली जो है उस पर सजेशन पहले ही मांगा गया था कि कोई इसमें गड़बड़ी है या नहीं है। तो जब सजेशन मांगा जा रहा था उस समय कहाँ थे? इस समय कहाँ थे ये लोग? अब जब फेल कर गए तब उनको ध्यान आ रहा है कि चलो बीएससी को हटा देते हैं ताकि ये जो हमारा 32 नंबर पे 33 नंबर पे जो अटके हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, उनको ये बात भी ध्यान दे देना चाहिए। और ये हम जो कह रहे हैं यूट्यूबर पे 2-4 यूट्यूबर जो है मेनली है जीएनएम, पढ़ना लिखना है नहीं, एमपी से डिग्री ले लेना है, उसके बाद जाना आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, जो जीएनएम पास आउट हो गए, जो जीएनएम फेल हो गए, सबको गुमराह करना है। अपने तो कर लेंगे नहीं, दूसरे को लेने भी नहीं देंगे। कैसे लेने देंगे? अरे भाई तुम तो कमा रहे हो, तुम तो कहीं क्लिनिक पे काम कर रहे हो जो 2000, 4000, 5000, 10000, 25000 कमा रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा है, साल भर मेहनत किया है, 4 साल 5 साल मेहनत किया है, लोन लेके पढ़ा है, उसका कभी सोचे हो जी? कितना मेहनत से उसका गार्जियन पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, और उससे तुम एक ठगी बना रखे हो कि आ जाओ 5,000 दे दो, 2000 दे दो, केस हार रहा है, केस जीत रहा है, कुछ भी बनाए जा रहे हो तुम लोग। यार तुम क्या करना चाह रहे हो? एक तो बिहार में साला वैकेंसी नहीं आता है, ऊपर से तुम लोग इतना तरोड़ मरोड़ करके जा करके कोर्ट में पहुंचा देते हो, सबका जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम। और आपसे हम उम्मीद करते हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, उससे हम यही उम्मीद करते हैं, आशा लगाते हैं मेरे भाई, कि जो भी वैकेंसी आई हुई है उसको कम से कम पास होने दो। अगर मान लीजिए 1 मंथ के अंदर में ज्वाइनिंग नहीं होती है ना, तो फिर सपना देखिएगा अगला 5 वर्षीय योजना का। बिहार है बाबू, ऐसे वैकेंसी नहीं आती है। आयो सदम, अच्छा कैडर बना हुआ है, अच्छा अगला साल में है कि 5000 वैकेंसी आ रहा है, अगला साल 10,000 वैकेंसी, ऐसे नहीं आता है। अरे 5 साल में कभी वैकेंसी आती है इलेक्शन को लेकर के, वो भी तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। हम बीएससी और जीएनएम दोनों से कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीएनएम के आगे बढ़ के ये सब काम कर रहा है, उसके बाद अगेंस्ट में हम लोग जीएनएम बीएससी वाले हैं जाकर के उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रारूप कुछ रखे हैं। इसलिए कृपया करके, अगर आप में अभी भी है बुद्धिमता, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का भला हो, तो केस को अगर स्टॉप कीजिए और वैकेंसी को स्मूथली आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है।